एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई रजत गावड़े वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक बहुत क्लास 12 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैं द लास्ट लेसन अच्छे से निपटा चुका हूं। उसके अगले दिन ही समरी डाल दी थी, अच्छे से निपटा चुका हूं। उसके अगले दिन एक आपको मैं एक होलसम, एक कहते हैं ना बंडल, जिसके अंदर सारी चीजें एक वन शॉट में डाल चुका हूं आप लोगों के लिए, जिससे आपको कोई भी चीज के अंदर किसी तरीके की कमी ना हो। देखो बेसिकली आपको बता दूं, आपका क्लास 12 इंग्लिश का सिलेबस है थोड़ा कम, क्योंकि आपके 8 चैप्टर्स है, 5 पोएम्स हैं और 6 आपके एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं। कुल मिलाकर देखा जाए 19 चैप्टर्स हैं और 19 चैप्टर्स को हम बहुत इजी वे के अंदर कर लेंगे, चिंता वाली ज्यादा बात नहीं। इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर स्टार्टिंग के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा आप लोगों के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसा स्टेज है ना खासकर आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोगों को आपका इनिशियल जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, जैसे वो फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, अकाउंटेंसी होगी, बिजनेस स्टडीज होगी, जियोग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर एक अच्छे से कहते हैं ना कि आपको अभी इन सब्जेक्ट के प्रति भी कंट्रीब्यूट करना है। और इंग्लिश के ऊपर आप कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, है ये परसेंटेज बिल्डर ही, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते रह जाओ, बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर आप ध्यान ही ना दो, या बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रह जाओ या इंग्लिश ना पढ़ो। क्योंकि बेसिकली बहुत पता है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये राय होती है कि इंग्लिश है लास्ट में लपेट लेंगे। बेटा लास्ट के अंदर इंग्लिश आपको ऐसा लपेटेगी ना, सांस तक नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो अपने सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस लेके चलो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, जंगल का राजा शेर क्यों होता है। एक चीज बताओ, जंगल के अंदर सबसे ताकतवर राजा, सबसे ताकतवर जानवर कौन सा होता है? हाथी। सबसे लंबा जिराफ। सबसे चालाक लोमड़ी। जंगल का राजा शेर क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर है उसके पास, उसे पता है कि इसके डिसीजन कैसे हैं। ये आपके 5 है ना, ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी एक उंगली में काट दूं, क्या लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। क्या मार्क्स ढंग के आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ दियो तो मार्क्स ढंग के नहीं आ पाएंगे। और स्टार्टिंग में बता रहा हूं, ऐसा ना हो 1-2 सब्जेक्ट के पीछे पूरे साल लग जाओ, बाकी सब्जेक्ट को लास्ट में अंदर रखो कि भैया इनमें क्या करें, ठीक है, ये गलती ना हो। अब आपके लिए लेके आ जाए बहुत ही प्यारी पोएम हमारी है, ये पोएम नंबर 1 कौन सी? माय मदर एट 66। अब सर क्या बात करो यार, हमारी मम्मी तो अभी जवान है, हमारी मम्मी की अभी एज है 35 से 40 के बीच के अंदर। आप हमारी मम्मी को 26 साल हो, 20, आप हमारी मम्मी को 66 इयर्स का बना रही। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड दो यार। लेक्चर रिकॉर्ड करना बहुत औखा होता है यार। हाँ, आप हमारी मम्मी को 66 का बना रहे हो? क्या बात कर रहे हो सर यार, 66 का आप हमारी मम्मी को बना रहे हो? आपसे 26 साल आगे की बात कर रहे हो आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि आज आपकी मम्मी 26 का, आपकी मम्मी जो है 45 या 40 के आसपास होंगी। क्या आपकी मम्मी कभी 66 के होंगे? नहीं होंगे सर। एक पीरियड जो ऐसा जरूर आएगा, ऐसा एक पीरियड जरूर आएगा आपकी लाइफ के अंदर, जहाँ पे आपके मम्मी पापा जो आपके लिए इतने, जो कहते हैं ना कि अनमोल रत्न होते हैं, एक बच्चे की जान होती है उसके मम्मी पापा, एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जहां पे आपकी मम्मी और पापा एक ओल्ड एज के अंदर चले जाएंगे। और उस ओल्ड एज के अंदर एक बहुत बढ़िया डायलॉग, एक बहुत पुराना डायलॉग है कि बॉस वी कैन नॉट से एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कह सकते बॉस, बिकॉज ये एक ऐसी एज है जहां पे कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। आज या कल कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ का मतलब समझ रहे हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज सोचो आप लोगों के, चलो आपको नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ, सब लोग रिलेट कर पाएंगे। आप सबके दादा दादी हैं, ठीक है। अगर अभी आप क्लास 12 के अंदर, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली एज 18 की होगी। आप 18 के तो आपके मम्मी पापा 40 से के होंगे। आपके मम्मी पापा 40 से के, तो आपके दादा दादी अप्रोक्सीमेटली अपने 60s के अंदर होंगे, 60 to 70 के बीच में होंगे, है ना। अब आपके दादा दादी, अगर एक चीज बताओ, आपकी दादा दादी की अभी आप देख लोगे थोड़ी हालत सी खराब रहती है, थोड़े बीमार से रहते हैं, है ना। तो आप लोगों को अगर कह दीजिए कि आपके दादा दादी की अभी, कहते हैं ना डॉक्टर्स की, अब कुछ नहीं पता, आपके दादा दादी की अचानक से डेथ हो जाए, आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, हमें इतना बुरा लगेगा। सोचो अगर एक बच्चे की अटैचमेंट अगर अपने दादा दादी के साथ अगर इतनी होती है ना, तो अपनी मम्मी पापा के साथ तो इतनी ज्यादा होती है ना, क्योंकि वो तो ग्रैंड पेरेंट्स है। लेकिन आपके पेरेंट्स जो है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा प्यारे हैं, उनकी बात करी जाए तो आपको कैसा लगेगा? सिमिलरली आप इमेजिन करके देखो कि आपको, मैंने मान लेते हैं मैं एक शैतान हूँ, जैसे शैतान मूवी आई थी ना, तो मान लो मैं वही हूँ, ठीक है, आर माधवन हूँ मैं, और मैं आपको कह रहा हूँ कि बॉस आज आप अपनी मम्मी को आखिरी बार देख रहे हो, दिस इज द लास्ट मोमेंट यू आर सीइंग योर मदर, जो करना कर लो, 5 मिनट के लिए मैं जाके आ रहा हूँ, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि हाय मेरी माँ को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए लेके जाना। आप कैसे होगा? आप कहोगे भाई कुछ भी हो जाए मैं मेरी मम्मी को नहीं जाने दूंगा। लेकिन एक पीरियड जरूर आएगा बॉस ऐसा आपकी लाइफ के अंदर, जहाँ पे आपकी मम्मी पापा को ये दुनिया छोड़ के जानी पड़ती है। क्योंकि देखो, क्योंकि जब आप भी माँ बाप बनोगे तो आपको भी किसी ना किसी दिन ये दुनिया छोड़ के जानी पड़ेगी। तो वो जो एक इमोशनल स्टेट है कि यार मैं नहीं जाने देना चाहता मैं मेरे मम्मी पापा को, वो जो पेन है ना कि नहीं यार, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सीइंग माय पेरेंट्स, दिस इज द वर्स्ट वर्स्ट फीलिंग। ये जो सबसे बुरी फीलिंग है ना दुनिया की, ये फीलिंग आपको कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस जरूर करनी पड़ेगी। और हम आज इन्हीं फीलिंग्स के ऊपर, क्योंकि हमारी एक पोएट है, ठीक है, हमारी पोएट का नाम क्या है? हमारी पोएट है हमारे पास कौन सी? कमला दास जी, ठीक है। तो हमारी जो कमला दास जी हैं,
तो हमारी कमला दास जी यहाँ पे चली हैं एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर। मतलब हमारी कमला दास जी कहाँ पर है, एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर चली हैं कमला दास जी, ठीक है। हमारी कमला दास जी कहाँ पे चली हैं, एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर चली हैं। लॉन्ग ड्राइव पे चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल आज अपनी मम्मी पापा के संग यार, ठीक है। अपनी मम्मी के साथ कहाँ पे चले, वो एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर चले। तो रास्ते के अंदर चलते चलते क्या हुआ कि होता है ना गाड़ी के अंदर हम लोग जब सारे लोग आराम से, क्यों लॉन्ग सफर होता है तो सारे लोग सो जाते हैं, तो हमारे पापा हम लोगों को ऐसे देखते हैं। तो सिमिलरली पोएटेस जो है हमारी कमला दास जी, वो गाड़ी ड्राइव कर रही है और वो देख रहे हैं अपनी मम्मी को, और उन्हें अब धीरे धीरे क्या एहसास हो रहा है, यार दिस माइट बी द लास्ट टाइम बिकॉज माय मदर हैव टर्न्ड 66। और एक ऐसी उम्र है यहाँ पे हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारी पोएटेस जा रही थी एयरपोर्ट, कहाँ पे जा रही थी वो, एयरपोर्ट जा रही थी, क्योंकि वो वेकेशंस के लिए आई थी अपनी मम्मी के घर पे, ठीक है। अब पोएटेस को क्या लग रहा है, हाय माय मदर इज गेटिंग ओल्डर, क्या ये लास्ट मोमेंट तो नहीं है जब पे मैं मेरी मम्मी को देख रही हूँ, क्योंकि मैं तो अपने भाई के वहां पे चली जाऊंगी ससुराल वापस। अब यहाँ पे देखा जाए दिस माइट बी द लास्ट है। उस माँ ने जिसने मुझे हमें बचपन से बड़ा किया है, उसने मुझे हर एक चीज में सपोर्ट किया, आज वो माँ शायद मेरे पास मेरे सामने आखिरी टाइम खड़ी है, इसके बाद मैं उन्हें वापस नहीं देख पाऊंगी। ये जो फीलिंग है ना पोएट की, वो फीलिंग सोच के देखो यार कितनी दर्दनाक होगी। तो पोएटस को भी महसूस हो रहा है दैट दिस इज द लास्ट मोमेंट आई एम सीइंग माय मदर। उसकी फीलिंग्स जो है ना वो इस चैप्टर, वो इस पोएम के अंदर हमारी पोएट हमारे सामने बयां करना चाहती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थीम के इस चैप्टर की, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे, फियर ऑफ सेपरेशन। जब आपके कोई लवेबल पर्सन आपसे सेपरेट हो जाते हैं तब आपकी उसके ऊपर क्या राय होती है, क्या प्रतिक्रिया होते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। उसके बाद पोएम कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। यार हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड ऑल्सो द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बॉन्डिंग, सबसे मजबूत रिश्ता जो होता है ना एक माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। जब ये रिश्ता टूटता है ना, जब ये रिश्ता टूटता नहीं, जब ये रिश्ता एक साइड से इतना कमजोर होता है कि वो हाथ पकड़ ही नहीं पा रहा, तो वो जब ये हाथ छूट जाता है और वो हमेशा के लिए हाथ चला जाता है, उस टाइम की जो फीलिंग होती है ना, वो हम इस पोएम के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बॉन्डिंग स्पेशली बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर, माँ बेटी का तो रिश्ता होता ही इतना प्यारा है। इट डिस्क्राइब्स द पेन एंड द फियर ऑफ द पोएट ऑफ लूजिंग हर मदर फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ दैट इज डेथ। दुनिया की सबसे हार्श रियलिटी होती ही है मृत्यु, क्योंकि ये हर किसी को आनी है, लेकिन हर किसी को डर लगता है मरने से। क्या कोई आपको कह दिया ना कि आपको यहाँ पे बंदूक लगा दीजिए, आपको कि भाई तू प्रॉपर्टी ले ले, जो मर्जी ले ले, भाई मेरी जान छोड़ दे, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन ये रियलिटी है जो आपको कभी ना कभी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हार्ड रियलिटी है, आप आए हो जीवन के अंदर तो मरोगे तो सही, आप कब मरोगे वो आपके हाथ के ऊपर है बॉस, मतलब आपके कर्मों के ऊपर है। अच्छे कर्म करोगे तो क्या पता लंबे जी लो। अब ऐसे है कि बॉस आप लोगों को इस हार्ड रियलिटी को कभी ना कभी फेस करना है, और ये हार्ड रियलिटी से आपको नहीं, आपके मम्मी पापा को भी कभी ना कभी फेस करनी है। तो आपके मम्मी पापा की भी कभी ना कभी होगी, ठीक है। तो बात करते हैं स्टैंजा नंबर 1 के ऊपर, कहां पे, जब ये जा रहे हैं अपनी लॉन्ग ड्राइव के ऊपर, ठीक है। स्टैंजा नंबर 1 देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। यहाँ पे फ्रॉम माय किसे रेफर कर रहे हैं, कमला दास जी को। किसे रेफर कर रहे हैं, कमला दास जी को, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन, मींस कोचीन एयरपोर्ट जा रहे थे, कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कब जा रहे थे, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने बताया ना लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, यानी कि लॉन्ग ड्राइव कहां पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो कमला दास जी कहते हैं ड्राइविंग फ्रॉम माय यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं, कमला दास जी। फ्रॉम माय पेरेंट्स हाउस, कमला दास जी कह रहे हैं मैं मेरे मम्मी पापा के घर से जब ड्राइव करते हुए जा रही थी, कब, कहां पे, कोचीन एयरपोर्ट के ऊपर, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कहां पे, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आई सो माय मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी मम्मी को मेरे साइड में देखा। आई सो माय मदर बिसाइड मी, ठीक है। वो गाड़ी चला रही, उसने क्या देखा, अपनी मम्मी को देखा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, क्विक एक्सप्लेनेशन। द मदर, ओके, द पोएट एक्सप्लेन्स दैट वंस व्हेन शी विजिटेड हर मदर्स हाउस इन कोचीन, यानी कि जब वो अपनी मम्मी के पास गई थी कोचीन के अंदर जो रहती है वहां पे, इट वाज फ्राइडे व्हेन शी वाज ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट एंड हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी मम्मी उनके बिसाइड बैठी हुई थी, साइड में बैठे हुए थे। एंड द पोएट वाज लुकिंग एट हर मदर, और गाड़ी चलाते वक्त होता है ना, जो पोएट है वो क्या कर रहे थे, अपनी मम्मी की तरफ देखे जा रहे थे इस तरीके से। यानी कि एक होता है ना कि जब हमारा In 2021 I lost my grandfather, तो एक मोमेंट होता है ना जिस टाइम आज ग्रैंडफादर इज लाइक कि हमें पता है कभी कुछ भी हो सकता है। वो होता है ना कि एक मोमेंट सा होता है जहाँ पे हमें पता है सब कुछ, लेकिन हम सिर्फ देख रहे होते हैं। हमसे वो कहते हैं ना, एक आपका जो मैंने लास्ट लेसन के अंदर आपको पढ़ाया था, जो एमएमएल होते हैं वो क्या करते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं सारी चीजों को, कि यार एक बार मैं अपने अंदर ये सारी चीजें संभाल। वैसे हम जब मेरे दादाजी की ऐसी हालत थी, तो मेरा भी कैसा था कि यार दिस इज द लास्ट टाइम मैं इन्हें जी भर के देख लूं। तो पोएटेस को भी ऐसा लग रहा था यार, माय मदर इज गेटिंग ओल्डर, क्या पता है लास्ट टाइम मैं मेरी मम्मी को देख रहा हूं, तो मैं जी भर के देखना चाहती हूँ उन्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो अब इससे अभी आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गई होगी यार, एक स्टैंजा कितना ज्यादा एक्सट्रीम है, पोएम कितनी ज्यादा मजेदार नहीं कह सकते, कितनी ज्यादा इमोशनल है, हार्ट टचिंग है कितनी ज्यादा पोएम। ठीक है, आगे देखिए स्टैंजा नंबर 2 क्या कहता है हमारा। स्टैंजा नंबर 2 ये थोड़ा लाइट फॉन्ट था। ठीक है, स्टैंजा नंबर 2 क्या कहता है, डोज। डोज का मतलब लिख लो बॉस, स्लीपिंग। बॉस मेरी वीडियो का डिस्क्लेमर पता है ना क्या, हाथ के अंदर पेंसिल, दूसरे हाथ में बुक, और अच्छे से सारे वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। ठीक है, वो कह रहा है डोज स्लीपिंग ओपन माउथ। तो होता है ना हम लोग ऐसे, डोज मीन्स उसकी मम्मी जो है वो ऐसे सो रहे हैं। ठीक है, ओपन माउथ, ओपन माउथ मीन्स ऐसे ऐसे सो रहे हैं। ठीक है, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन, एसन मीन्स कलर ऑफ एस। ये चीज होती है, मैंने भी मेरे दादाजी की जब 2021 के अंदर मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तो उनका भी चेहरा जो था ना वो एकदम, पहले क्या था मेरे दादाजी का चेहरा एकदम एकदम ग्लो सा करता, हंसी मजाक करता है। जैसे उनकी जो बॉडी की हालत थोड़ी थोड़ी खस्ता होने लग पड़ी, तो उससे क्या हुआ, उनका जो चेहरे का रंग था ना वो क्या होने लग पड़ा, पीला होने लग पड़ा। जैसे आपका और हमारा चेहरा कैसे एकदम ग्लोइंग चेहरा, आपके मम्मी पापा का भी चेहरा कैसे चमचमाता हुआ चेहरा है, लेकिन आप लोगों के दादा दादी के चेहरे आप देखोगे ना कैसे है, एकदम पेल सा है, डल सा चेहरा, एकदम फीका रंग कहते हैं ना, बिल्कुल फीके रंग के अंदर है। ठीक है, हर फेस एसन, एसन मींस कलर ऑफ एस। राख का होता है ना, राख का कलर कैसा होता है, एकदम फीका, बिल्कुल वैसे ही क्या है, कलर ऑफ एस जैसा है। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, दैट और लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मींस डेड बॉडी। जैसे एक डेड बॉडी का चेहरा होता है ना, एकदम फीका पड़ा हुआ है एकदम। आपने अगर सीआईडी देखा होगा, सीआईडी के अंदर जो लाश होते हैं उनका चेहरा कैसा होता है, एकदम पीला पीला सा, पेल से रंग का नहीं हो जाता, फीके रंग का। तो वैसे ही उनकी मम्मी का जो चेहरा था वो कैसा हो गया, कलर ऑफ एस, यानी कि एक डेड बॉडी जैसा हो गया। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और पोएम को, पोएट को क्या हुआ, रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ, My mother is getting older boss, my mother is getting older। यानी कि अब ये एक ऐसा वक्त है कि कोई कुछ भी नहीं कह सकता, सब परमात्मा के हाथ में। ठीक है, she saw that her mother was sleeping and her mouth was open। उन्होंने क्या देखा, उनकी मम्मी सो रहे हैं, उनका मुंह ऐसे ओपन है। ठीक है, and her face was looking like that of an ass। ass means smoky appearance on her face, यानी कि फीका रंग था उनका जो चेहरा था, वो कैसा था, फीके रंग के अंदर था। ठीक है, एंड शी लुक लाइक अ डेड बॉडी। और क्यों, अब वो डेड बॉडी क्यों लग रहे थे, व्हाई, बिकॉज शी वाज स्लीपिंग। अक्सर सो रहे होते हैं तो डेड बॉडी थोड़ी ना लगता है बहुत, जब आप सो रहे होते हैं ना तब आप कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे होते। क्या नहीं कर रहे होते आप, कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे होते। तो जब वो पोएट की जो मम्मी थी वो ऐसे करके सो रहे थे, तो पोएट को क्या लगा, यार ये कोई डेड बॉडी तो नहीं है, क्योंकि it was like that क्या my mother is getting older and how she was imagining her mother as a dead body because her mother की एज हो चुकी है बहुत, अब वो भगवान को भी प्यारे हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने स्टैंजा नंबर 3 के ऊपर। बहुत ही प्यारा स्टैंजा है, इसे जरूर देखना। यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहते हैं, देखो स्टैंजा नंबर 3 के अंदर, दैट सी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी कि अब क्या हुआ है, अब ऐसी एज के अंदर हमें क्या लगता है, यार अभी बुजुर्ग हो रहे हैं। वी रियलाइज दैट आवर मदर इज गेटिंग ओल्डर, आवर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर। ओके ओके, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। पर काफी बार होता है ना कि चलो यार अब एक बार, काफी बार इतना ज्यादा होता है, व्हेन आई यूज्ड टू सिट बिहाइंड माय सिट विद माय ग्रैंडफादर एंड सो उनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती थी, तो मैं भी काफी बार क्या करता था, ओके दादाजी में 5 मिनट ऐसा होता था कि एक बार इस फैक्ट को निकालो दैट ही इज गोइंग टू डाई, बिकॉज यू ऑल नो दैट कि एक एज हो जाती है दैट आफ्टर दैट एज हर किसी को कभी ना कभी जाना होता है। तो वो जो फैक्ट है, उस फैक्ट को अपने दिमाग से निकाल के हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार चलो आगे बढ़ना ऐसे नहीं लाइफ के अंदर नहीं, हम उस सिचुएशन को एक बार कहते हैं, एक बार इस सिचुएशन से थोड़ा दूर हटता हूं। तो हमारी जो पोएट थी वो गाड़ी चला रही थी एंड शी वाज थिंकिंग यार माय मदर इज गेटिंग ओल्डर ओल्डर। तो ये जो फैक्ट थे ना यहाँ पे, ये जितने भी फैक्ट थे, पोएट को ऐसे लगने लग पड़े, जस्ट गेट रिड ऑफ दिस फैक्ट। एक बार पोएट ने क्या सोचा, एक बार मैं इधर अपनी मम्मी की साइड नहीं देखूंगी, मैं बाहर की साइड देखता हूँ, ताकि ये जो फैक्ट्स है ना, ये जो मेरी मम्मी की डेथ के इतने नेगेटिव फैक्ट्स हैं, थोड़े नेगेटिव फैक्ट्स मैं मेरे दिमाग से निकाल सकूं। ठीक है, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। पुट दैट थॉट अवे यानी कि सिचुएशन को ट्रांसफर करने की, उसने कहा कि चलो अब बाहर की तरफ देखते हैं। ओके, एंड लुक आउट एट द यंग ट्रीज। यहाँ पे पोएट ने किसे देखा है, यंग ट्रीज को। किसे देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब ट्री स्प्रिंटिंग, कभी गाड़ी चलाते हो आपने देखा होगा, ऐसा लग रहा होता है कि पेड़ भाग रहे होते हैं। ठीक है, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग वेरी फास्ट। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको ट्रेजेडी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्री स्प्रिंटिंग का तो आपको मतलब समझ में आ गया कि ट्री स्प्रिंटिंग मींस पेड़ भाग रहे हैं। यहाँ पे यंग वर्ड को क्यों रेफर करा गया, यंग क्यों, क्योंकि उसकी मम्मी क्या है, ओल्ड, यहाँ पे क्या है, यंग। यानी कि आप समझ रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बिल्ड करना चाहते हैं पोएट हमारे यहाँ पे, कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो क्या है, बाहर की दुनिया। अब गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी के बाहर की दुनिया कैसी दिखाई दे रही है, एकदम यंग एंड प्रिटी। गाड़ी के अंदर दुनिया कैसी दिखाई दे रही है, डल एंड डार्क। डार्क मींस डार्क यहाँ पे क्यों, क्योंकि हर मदर इज गोइंग टू डाई। ठीक है, ऐसी एक सिचुएशन है, ऐसी एज आ चुकी है जहां पे हर मदर इज गोइंग टू डाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सिनेरियो देख सकते हो, गाड़ी के बाहर क्या है, हरियाली, प्रकृति, खूबसूरती। गाड़ी के अंदर क्या है, डल, डार्कनेस, पेल, डेड बॉडीज यानी कि डेथ की बातें। ठीक है, डार्क फैक्ट्स हैं। ठीक है,
लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज पेंटिंग, यहाँ पे चाहता था पोएट तो सिर्फ ट्रीज पेंटिंग लिख सकता था। यंग लिखने का क्या मतलब है, वो सिनेरियो दिखाना चाहता कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया के अंदर, ठीक है। मूविंग वेरी फास्ट द मैरी, मैरी मींस हैप्पी चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बताओ, चिल्ड्रन के अभी यहाँ पे है, चिल्ड्रन क्या होते हैं, यंग होते हैं। चिल्ड्रन हम किसे कहते हैं, बच्चे। ओल्ड, दादी माँ किसे कहते हैं, ओल्ड पीपल को, बच्चे और ओल्ड। यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया, जैसे पहले वाले में क्या दिखाया गया था, यंग ट्रीज ओल्ड ग्रैंड मदर, यंग चिल्ड्रन हैप्पीली प्लेइंग। ओके, चिल्ड्रन कैसे खेल रहे हैं, खुशी से। उसकी दादी माँ कैसे है, सी सैड। ओके, दादी माँ के यहाँ पे किस चीज से इंपैक्ट करेगा, सैडनेस से, कि यहाँ पे जो है, क्योंकि बाहर बच्चे की तो क्या है, मौज मस्ती से खेल रहे हैं, अपना आराम से आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे पोएट को कैसा महसूस हो रहा है, पोएटेस को सैड महसूस हो रहा है, बिकॉज हर मदर इज गोइंग टू डाई, ठीक है। The many means happy children spilling out. Spilling out means coming out of their homes in order to play their games. Okay. The poet realized that her mother have grown old. यानी कि poet को realize हो कि उनकी माता जी की उम्र हो चुकी है. She felt the pain of her. यानी कि उन्हें उनका जो दर्द था वो भी महसूस हो रहा था. But soon she tried to get rid of this fact by diverting her thought towards the tree outside. यानी कि अफेयर होता है, छोड़े यार, एक बार इन सारे फैक्ट्स को छोड़ो, बाहर देखने लग पड़े। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द यंग ट्रीज आल्सो स्टेशनरी सीम टू बी रनिंग वेरी फास्ट एज दो दे वर स्प्रिंटिंग। भले ही वो ट्रीज वहां पे खड़े हैं, वहां पे एकदम फिक्स्ड है, लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें क्या लगता है, एकदम भाग रहे हैं, ठीक है। सी आल्सो सो चिल्ड्रन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस इनटू द प्लेग्राउंड। वहां पे प्लेग्राउंड के अंदर जा रहे थे खेलने के लिए। ऑल दीस थिंग्स वर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। ये जितनी भी चीजें थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ है। ऑल दीस थिंग्स वर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी व्हिच वर कॉन्ट्ररी टू हर मदर। ये जितनी भी चीजें थी, क्या थी, फुल ऑफ लाइफ थी, फुल ऑफ एनर्जी थी, कि बच्चे खेल रहे हैं एनर्जी के साथ। यंग ट्रीज भाग रहे हैं, यंग ट्रीज यंग, और ट्रीज भाग रहे हैं एनर्जी। उसकी मम्मी स्लीपिंग। डल फेस, डार्कनेस, डार्कनेस मींस डार्क थॉट्स आ रहे हैं, किस चीज के, डेथ के थॉट्स कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, ठीक है। आई होप आपको 3 स्टैंडर्ड्स तक की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रही है, मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं आप लोगों को। अब आ जाते हैं हमारे चौथा सेकंड लास्ट स्टैंजा के ऊपर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो पोएट थी वो एयरपोर्ट पहुंच गए, और एयरपोर्ट के ऊपर जाते ही पहला जो सिक्योरिटी चेक होता है उन्होंने उसे कंप्लीट किया। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स अवे, जैसे आपने सिक्योरिटी चेक पूरा किया, क्योंकि सिक्योरिटी चेक वही पूरा करते हैं जिन्हें जाने। अब जा कौन रहे, पोएट जा रही है, पोएटेस की फैमिली जा रही है। क्या पोएट की दादी माँ जा रही है, पोएट तो जा रही है अपने वो ससुराल के अंदर, पोएट की जो मम्मी है वो तो वहीं पे रुकने वाले कोचिंग के अंदर। तब यहाँ पे क्या एक फासला सा नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या फासला नजर आ रहा है देखना आता हूँ आप लोगों को। ये है मान लो एयरपोर्ट, ठीक है, ये है एयरपोर्ट, यहाँ पे है सिक्योरिटी चेक, ठीक है, ये क्या है, सिक्योरिटी चेक है। यहाँ पे है कि जितनी भी गाड़ी वाड़ी होती है बाहर वाले लोग हैं। यहाँ पे हमारे पोएट की क्या, मदर, ये कौन है, मदर। और ये है कमला दास जी, ये कौन है, हमारी केडी, केडी समझ रहे हो, हर्षविनी वाली, ओके, कमला दास जी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के अंदर देखा जाए फासला वैसे तो बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल के अंदर फासला बहुत ज्यादा है। फासला मतलब समझ रहे हो कि पोएट यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, पोएटेस की मदर उधर खड़ी है, और वो लास्ट टाइम एक दूसरे को देख रहे हैं। सोचो यार, इमेजिन करके देखो कितना इनक्रेडिबल सीन है। दिस इज द लास्ट टाइम एंड दे बोथ आर इमोशनल, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसान को भी पता होता है, जैसे माय ग्रैंडफादर आल्सो न्यू दैट ही इज गोइंग टू डाई। तो एक फैक्ट होता है कि हाँ, कि वो जैसे जब देखते थे तो उन्हें था कि दिस माइट बी द लास्ट टाइम आई एम सीइंग माय ग्रैंडचिल्ड्रन, ओके। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स अवे, यानी कि एक जो यार्ड्स है, यार्ड्स मीन समझ रहे हो ना, डिस्टेंस को रेफर किया जाता है, जैसे होता है ना मीटर किलोमीटर, वैसे यार्ड्स, यार्ड्स मींस कुछ दूरी के ऊपर खड़े थे हम, अ फ्यू यार्ड्स अवे। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन, वेन का क्या मतलब होता है, वेन का मतलब होता है डल, ठीक है, वेन। लुक एट हर डल पेल, डल पेल मींस इन जो डल फेस था उसकी तरफ देखा। तो यहाँ पे पोएट ने फिर से उठ ऊपर देखा, और उसने क्या देखा, अपनी मम्मी का एकदम बुजुर्ग हुआ चेहरा, बुजुर्ग मींस एकदम डल चेहरा, ऐसा चेहरा जो एक डेड बॉडी जैसा होता है, ठीक है। Okay, the poet reaches the airport and have finished her security check and was standing a few yards away from her mother, and she noticed that her mother was looking dull, weak and pale. उनकी मम्मी कैसी नजर आ रही थी, डल नजर आ रही थी, वीक नजर आ रही थी, फिर उनका जो चेहरा था वो पेल था, पेल का मतलब फीका था, ठीक है, फीके रंग के अंदर था। और ये सारे फैक्ट्स कितने ज्यादा सोच के देखो यार, एक बच्चे के लिए अपनी माँ को ऐसे देख रहा, जिस माँ ने उसे बचपन से बड़ा किया, उस माँ को एकदम ऐसे देखना कि कभी भी जा सकते हैं, कितना ज्यादा दुखदाई होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लास्ट स्टैंजा के ऊपर हम आ चुके हैं, लास्ट स्टैंजा।
अब स्टैंजा नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, एज अ लेट विंटर्स मून, यानी कि लेट विंटर्स मून। अब एक चीज बताओ, लेट विंटर के मून से यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस देना चाहते हैं, सोच के देखो। लेट लेट मींस विंटर्स मून। यहाँ पे जो पोएट है, यहाँ पे पोएट अपनी मम्मी को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेट विंटर्स मून के साथ। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, एज द मून इन द विंटर इज नॉट शाइनिंग। मैंने उनके चेहरे के ऊपर इतनी देर से डिटेल दे रहा हूँ ना आप लोगों को, उनका जो चेहरा था वो कैसा था, डल था, पेल था, वीक था। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो लेट विंटर्स का मून होता है वो क्या होता है, शाइनी नहीं होता, चमकदार नहीं होता। एंड इवन हर मदर हैज लॉस्ट हर यूथ एंड सेंस। सिमिलरली यहाँ पे एज अ लेट विंटर्स मून से यहाँ पे पोएट क्या करना चाहते हैं कि उनकी जो मम्मी है ना, उनकी मम्मी ने क्या किया, अपने जो चेहरे का जो चमक है, जो ग्लो है, वो क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है एज अ लेट विंटर्स मून। यानी कि उनकी जो चेहरे की चमक दमक है वो क्या हो चुका है, खो चुकी है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली एक एट फोर, एक का क्या मतलब होता है, पेन। ठीक है, अब जो पोएट है उन्हें वापस क्या हुआ, वापस एक महसूस हुआ, क्या हुआ, एक दर्द महसूस हुआ। किस चीज का दर्द, आप लोग ले चलो अपने स्कूल के पहले दिन, आपके स्कूल के पहले दिन। आप जब अपने स्कूल जाते थे तब आप लोग कहते थे बाय मम्मी, ऐसे 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 करके जाते थे, आप रोते थे, नहीं मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। पहले दिन तो ऑलमोस्ट हर बच्चा रोता है स्कूल के अंदर कि अपने मम्मी पापा से अलग हो रहा है बच्चा। ठीक है, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो हंसते हंसते जाते हैं। मैं कभी है ना, मैं अपनी कहानी बताऊंगा ये कि मैं जब पहले दिन स्कूल गया था तब मैं नहीं रोया था, पूरा स्कूल मतलब हमारी टीचर्स रोई थी कि अब ऐसे नहीं कि मैं आ गया। कुछ एक इंसिडेंट हुआ था वो मैं बताऊंगा, बड़ा मस्त इंसिडेंट था। ठीक है, एंड फेल्ट दैट्स ओल्ड फैमिली एक, यानी कि जब बचपन के अंदर होते हैं कि मम्मी जब अलग जा रही होती है तो बच्चे को कैसा होता है, मम्मा आप अलग मत जाओ, आपसे अलग नहीं होना। तो सेम यहाँ पे जो पोएट्रेस थी वो भी ये सेम फील कर रही थी, मम्मा मुझे आपसे अलग नहीं होना। मम्मा वो खड़ी थी यहाँ पे, वो खड़ी थी यहाँ पे, पर वो कहना चाहती थी मम्मा मुझे आपसे अलग नहीं होना है। ठीक है, I felt that old family एक means pain, my childhood fear, यानी कि वो चाइल्डहुड का जो बचपन का वापस वो जो डर था ना वो वापस सामने आ गया। बट ऑल आई सेड was see you soon अम्मा। लेकिन पोएट को पता था कि क्या पता ऐसा, लेकिन पोएट को पता था कि क्या पता दिस माइट नॉट बी द वे आई एम थिंकिंग, क्या पता मैं अपनी मम्मी से वापस मिल लूं, क्योंकि ऊपर वाले का खेल है बॉस। जाने को तो कल भी जा सकते हैं, जाने को तो क्या पता अगले 5 साल तक ना जाए। तो उन्होंने एक पॉजिटिव एंडिंग के लिए कहा बट सी यू सून अम्मा, मम्मा मैं आपसे वापस मिलूंगी। बट all I said was see you soon अम्मा, all I did was smile smile and smile। और लास्ट के अंदर पोएटेस ने क्या कहा, बाय मम्मा बाय, एकदम हैप्पी वे के अंदर विदा किया। पता है क्यों हैप्पी वे के अंदर विदा किया, ताकि उसकी मम्मी को भी एक आशा रहे कि भाई मेरी मम्मी कह रही है कि वो मेरी बेटी कह रही है कि वो मुझसे वापस मिलेगी, ताकि उनके मन में भी क्या एक पॉजिटिव अप्रोच हो। और जो पोएटेस है वो जा रही, उसके मन में भी एक पॉजिटिव हो कि मैं मेरी मम्मी से वापस मिलूंगी, जरूर मिलोगे, और मेरी मम्मी इतनी जल्दी मरने नहीं वाली। यहाँ पे देखा जाए कितनी प्यारी पोएम थी कि यहाँ पे पोएट क्या है, यहाँ पे पोएट अपने ये जो कहते हैं ना पूरी लाइफ का एक तरीके से आपको एक सिनेरियो दे दिया कि आपके माँ बाप के प्रति, क्या आपके माँ बाप के भी कभी ना कभी जाने वाले हैं। क्योंकि ये चैप्टर सीबीएसई का देने का मेन मोटिव ये था कि आपकी जो एज है ना, ये एक ऐसी एज है जहाँ पे बच्चा इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, और काफी बार ऐसा होता है कि हम लोगों के लिए हमारे माँ बाप हम लोगों को हमारे दुश्मन के प्रति जैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम देने का मेन मोटिव क्या है सीबीएसई का, कि आप समझो आप जिन माँ बाप को आज नकार रहे हो ना, वो कभी ना कभी वो आपके लिए ही है सबसे ज्यादा। और कभी वो अभी तो आपके पास है इसलिए आप उनकी इज्जत नहीं करते, लेकिन कभी शायद वो चले जाएंगे, उस दिन आपको बहुत एहसास होगा कि यार एक्चुअल में होते क्या है माँ बाप। ठीक है, तो डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है गाइस, इस पोएम का मेन मोटिव ये था, मैंने यहाँ तक बता दिया था। आगे देख लेते हैं। मदर इज गेटिंग ओल्डर एंड वीक, द पोएट फील्स द फियर ऑफ सेपरेशन एज शी यूज्ड to feel during her childhood. As a child, she could not bear the pain of separation from her mother, but now the poet feels that this is the last time she is seeing her mother. She tries to hide her fear, and then she says that she is soon amma, because she does not want to lose her mother, क्योंकि वो अपनी मम्मी को लूज नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती मेरी मम्मी कहीं पे भी जाए। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं क्या क्या राइम स्कीम फ्री वर्ड्स के अंदर लिखा है। कोई राइम स्कीम ये एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट का मतलब आप समझो, एक लाइन से दूसरी लाइन तक। एलिट्रेशन, माय मदर एम, एलिट्रेशन का मतलब तो पता है ना, एक कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना। 66 एस, सी यू सून एस, दैट थॉट टी। ठीक है, ये जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं इनके साउंड है। सिमिली का मतलब होता है दो चीजों को कंपेयर करना, कंपेयरिंग टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लाइक एंड एस। किसका मदद से, लाइक और एस की मदद से जब हम करते हैं तब तो हम इसे क्या कहते हैं, सिमिली। अगर मैं लाइक और एस की मदद से ना करूं तो उसे कहते हैं मेटाफर। ठीक है, देखो पेल एज लेट विंटर मून, उन्होंने फेस को किससे कंपेयर किया, विंटर मून के साथ। फेस को किसके साथ कंपेयर किया, डेड बॉडी के साथ। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन यानी कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स मींस यंग ट्री स्प्रिंटिंग, क्या पेड़ भाग सकता है, नहीं भाग सकते। ठीक है, उसके बाद मेटाफर मैंने बताया था कि दो चीजों को कंपेयर करना है, यानी कि चिल्ड्रन को हम किससे बात कर रहे हैं, कंटेनर्स के साथ। ठीक है, रिपीटेशन में स्माइल स्माइल एंड स्माइल।
With this, we came to an end of this lecture. I hope आप लोगों को ये इमोशनल पोएम अच्छी लगी होगी. Do respect your parents यार, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी उन्हें भी जाना है, तो जितना टाइम हो सके, जितना उनके लिए कर सको कर लो, ठीक है. बाद में क्या पता कल हो ना हो. और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद गाइस. और अगली बार मिल रहा हूँ आप लोगों से किसके साथ मिल रहा हूँ बताओ भाई. लॉ स्प्रिंग के साथ मिलूंगा, ठीक है. जय हिंद गाइस.